तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रीशियन का काम जो है गल्फ़ कंट्री में कैसे होता है, या गल्फ़ कंट्री ही नहीं अपने इंडिया में और कैसे होता है, और उसमें क्या क्या सेफ्टी है जो हमारे बहुत फ़ायदे और बहुत काम की चीज़ें हैं उसे हमें ज़रूर करना चाहिए। और क्या चीज़ें हैं कि किस तरीके से हमें इन मुश्किलात से बचना चाहिए। जो मुश्किलात हम लोग झेलते हैं, बहुत ज़्यादा हमें परेशानी होती है, वो सारी परेशानियों पे आज मैं रोशनी डालूंगा और बताऊंगा आपको कि ये चीज़ें हमें जो है बचना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रीशियन के काम में काम से ज़्यादा ज़रूरी है क्या है, वो आपकी सेफ्टी है। सेफ्टी इसलिए ज़रूरी है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, सबसे पहले उस कंपनी की सेफ्टी के लिए, ताकि अगर उस कंपनी में आपको अगर कुछ हो जाएगा तो सबसे पहले आपकी कंपनी की बदनामी होती है। और उससे भी पहले अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार हैं, माँ हैं, बाप हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं, बहन हैं, भाई हैं, उनका क्या होगा मेरे भाइयों। तो कभी भी आप अगर इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं, हाउस वायरिंग का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? सेफ्टी है। अगर आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले, अगर आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले सेफ्टी का ख्याल करें। और सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें होती है वो चीज़ों पर पहले बात करेंगे। इसके बाद मैं हाउस वायरिंग बताऊंगा कि हमारे यहाँ कैसे होती है, और यहाँ पे भी, यहाँ जो गल्फ़ कंट्री में होती है उसमें कोई अंतर है या नहीं है, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे ज़्यादा सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? ये सबसे पहले ग्लव्स ज़रूरी है। ग्लव्स के बाद जो है हमारे पैरों में सेफ्टी शूज़ होना चाहिए, सेफ्टी शूज़ होना चाहिए, और हाथों में ग्लव्स होना चाहिए। अगर हम ग्लेंडर या धूल मिट्टी का काम कर रहे हैं तो हमारे यहाँ आँखों पे चश्मा होना चाहिए। ये चीज़ें हो गई सेफ्टी के लिए। और सेफ्टी के साथ साथ हमें ये जानना चाहिए कि मान लीजिए ये हम वायरिंग का काम कर रहे हैं, ये पावर है, और हम गफलत में आकर के या थोड़ी सी कोताही की वजह से ग्लव्स ना लगाएं, ये वायर हमें टच हो गया, तो उस सेफ्टी के लिए हम किसी आदमी को अगर करंट लग गया है तो कैसे उसे बचाएंगे, ये भी तरीका हमें पता रहना चाहिए। और आपको भी मालूम होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर ये चपका और ये हाथ आपका काम कर रहा है, तो सबसे पहले यह कोशिश करिए कि जो आपके नज़दीक अगर बगैर ब्रेकर हो तो उस ब्रेकर को आप जो है ना बंद कर दीजिए। और अगर ब्रेकर नहीं मिला, प्लग लगा हुआ, तो इस तरीके से कोशिश करिए कि हम उसको खींच करके निकाल दें। अगर हाथ काम कर रहा, तो अगर चपक गया है और कोई आदमी आपके पास है तो उसको सबसे पहले सेफ्टी के बारे में बताइए कि अगर आपको करंट लग गया तो आपको कैसे बचाएगा। उसको बताइए कि अगर मुझे करंट चपक लिया है तो कैसे तुम छुड़ा सकते हो। तुम आकर के तुरंत हमको पकड़ मत लेना, पकड़ना नहीं है। क्या करना है कि देख लेना कि अगर ये वायर जो है कि टच हो गया मुझसे और छूट नहीं रहा, तो क्या करना, सबसे पहले जाकर के ब्रेकर बंद कर देना। अगर ब्रेकर नहीं मिला, दूर है, तो सबसे पहले क्या करना, अगर सूखी कोई लकड़ी है, कोई पाइप है, लोहा नहीं है, तो उससे मार करके ये वायर और मेरा हाथ अलग करने की कोशिश करना कि ये अलग हो जाए, ताकि हम इस वायर से आज़ाद हो जाएँ, हम करंट से बच जाएँ। कभी भी हमें करंट लगे तो हमें सूखी चीज़ों से वायर पे मारना है, ये नहीं हाथ पे मार के हाथ है तोड़ दीजिए, ये मत करिएगा मेरे भाई। उसकी ज़िंदगी का सवाल है, उसका काम कैसे चलेगा, वो अपना रोज़गार, अपनी रोज़ी रोटी कैसे चलाएगा। तो कभी भी हमें वायर पे मार करके वायर से और आदमी को अलग करना है, वायर से और आदमी को अलग करना है, ताकि वो सेफ़ हो जाए। सेफ्टी के लिए हो गया। और कभी भी किसी भी आदमी को करंट लगा हो, नए इलेक्ट्रीशियन जो हैं काम सीख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि कभी भी अगर किसी आदमी को करंट लगा है तो आप उसे जा कर के पकड़िए मत। अगर पकड़ेंगे तो भी तो अर्थ मिल गया, वो आपको भी चपेट में ले लेगा, आप भी उसी में ले गए, और दो ही आदमी हैं, कोई तीसरा नहीं है, तो फिर तो अब भाई लाइट कटेगी तो ही कुछ हो सकता है, फिर तो और कुछ नहीं हो सकता। ये हो गया। और दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि अगर आप हाउस वायरिंग का काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हाउस वायरिंग का काम कैसे होता है मेरे भाइयों, सेम काम होता है। काम जिस तरीके से वहाँ होता है, ये देख रहे हैं केसिंग कैपिंग है, ये केसिंग कैपिंग की वायरिंग हुई है। जी हाँ, जिस रूम में हम लोग रह रहे हैं ये केसिंग कैपिंग है। थोड़ा सा अलग होगी ये केसिंग कैपिंग, या इस तरीके की भी नई केसिंग कैपिंग आती हैं, बहुत सी कैटेगरी की केसिंग कैपिंग आती हैं। उस
कैटेगरी के आप नहीं किए होंगे, या हो सकता है आप किए होंगे। केसिंग कैपिंग की वायरिंग होती है, हाउस वायरिंग होती है, अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, पैनल का टर्मिनेशन, केबल का टर्मिनेशन होता है। यानी जिस तरीके से अपने यहाँ काम होता है सेम वही काम यहाँ पे भी होता है। वहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लोग पैसा इस्तेमाल करते हैं काम में। हर जगह जो मोटा मोटा जो केबल लगाते हैं वहाँ पे भी कॉपर का इस्तेमाल होता है, और जो हाउस वायरिंग में केबल इस्तेमाल होता है फायर वाला होता है। यानी आग लग जाती है ना, जब इसे कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहीं तक जलते हुए जाएगा और यहाँ पे जाके रुक जाएगा। फायर प्रूफ जिसको बोलते हैं, फायर प्रूफ वायर यूज़ होता है, अच्छा वायर यूज़ होता है। तो यहाँ थोड़ा सा प्रोफेशनल काम होता है, थोड़ा अच्छा काम होता है। यहाँ पे सफाई ज़्यादा ख्याल करते हैं कि थोड़ा सफाई से काम करो यार, देखने में अच्छा लगे। और वही काम तो हम लोग भी वहाँ पे करते हैं, अपने इंडिया में भी वही काम करते हैं। कभी भी काम हम लोग करते हैं तो सोचते हैं कि यार ये केसिंग थोड़ी टेढ़ी लग रही है यार, सीधा करो, बोर्ड टेढ़ा लग रहा है, सीधा करो। यानी सफाई से काम करना ही करना है और अच्छा रहता है। कभी भी हमें वायरिंग का काम करना रहेगा तो सफाई से हम काम करें, ताकि हम कहीं भी भी रहें तो हम कामयाब रहें। तो चाहे सऊदी हो, चाहे किसी भी गल्फ़ कंट्री में हो, जिस तरीके से हमारे इंडिया में काम होता है सेम उसी तरीके से काम होता है। वहाँ पे भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग रहती है, टावर रहता है, वहाँ हर रूम में फ्लैट रहता है। फ्लैट पे एक 2 BHK रहता है, 3 BHK रहता है। यानी एक फ्लैट में 2 बेडरूम रहता है, किसी में एक रहता है, तो उसकी वायरिंग होती है। फिर उसके बाद मेन केबल हमारा नीचे आता है, हमारा पैनल में लगता है, और हमारा जिस फ्लैट में है वहाँ पे एक MCB बॉक्स लगेगा छोटा सा। सेम वही वायरिंग हर जगह होती है। थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे थोड़ा VIP काम होता है, डेकोरेशन ज़्यादा होता है, डेकोरेशन वाली लाइटें ज़्यादा लगानी पड़ती हैं। यही सारी चीज़ों का थोड़ा सा बदलाव है। और कोई चीज़ मैंने आपको बताना था, हाँ मेरे भाइयों, अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं तो आप काम सीख करके अच्छे से और बेहतरीन काम सीख करके आएँ। इसी तरीके की अगर वीडियो देखनी हो तो आप मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें दूसरों तक। और जॉब के लिए हर चीज़ के लिए वीडियो बना करके मैंने अपने YouTube, Facebook, Instagram हर जगह डाल दी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो सर्च करके जाकर देख सकते हैं। और हर जगह यही नाम है, आलम मतलब ये आजमगढ़। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हैं और किसी भी सोशल मीडिया पर हैं, वहाँ पर आप यही सर्च करके आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।